हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 4 अक्टूबर 2020। आज संडे है और आज हम प्रीवियस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट उससे पहले हम आज के तमाम करंट अफेयर्स उनको डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी हम थोड़ा जल्दी से डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की PDF आपको एक साथ मिल सकती है। नई और से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट्स दल्ले खुरसाने चिल्ली गॉट GI टैग। हाल ही में किस राज्य के दल्ले खुरसाने मिर्च को GI टैग मिला है? सो रिसेंटली सिक्किम्स दल्ले खुरसाने चिल्ली, तो ये है सिक्किम की दल्ले खुरसाने चिल्ली और इसी को GI टैग मिला है। सो GI टैग ये क्या होता है? ये उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो किसी स्पेशल एरिया में अपनी स्पेशल क्वालिटी के साथ जानी जाती हैं। सो उसी को ये GI टैग मिलता है और इस GI टैग के मिलने के बाद उससे एक इंटरनेशनल उस प्रोडक्ट की पहचान भी बन जाती है। तो इंडिया में सबसे पहले जो GI टैग था ये मिला था दार्जिलिंग टी को इन 2004 और अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में भी एक प्रोडक्ट को GI टैग मिला था और उसका नाम है साफरान। सो ये भी आपको याद रखना है। Recently, who became the first city in the world with electronic roads to charge public buses? हाल ही में सार्वजनिक बसों को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रोड के साथ दुनिया का पहला शहर कौन बना है? सो रिसेंटली तेल एविव, ये एक सिटी है ऑफ इसराइल, सिटी ऑफ इसराइल। इट बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड विद इलेक्ट्रॉनिक रोड्स टू चार्ज पब्लिक बसेज। सो इसराइल की ये सिटी है। तो इसराइल ये कंट्री है इन वेस्ट एशिया। सो मैप में देख सकते हैं ये है इंडिया और यहाँ पे ये है इसराइल। इसराइल की कैपिटल है यरूशलेम। PM है यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू और करेंसी यहाँ की न्यू शेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मॉरिशियस। हाल ही में मॉरिशियस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? सो हाई कमिश्नर ये भेजे जाते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में एंड नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं एम्बेसडर। सो रिसेंटली हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मॉरिशियस, तो ये अपॉइंट किया गया नंदिनी सिंगला को। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंटरनेशनल क्रिकेटर रिसेंटली ब्रोक द विकेट कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ MS धोनी इन T20 क्रिकेट। किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने हाल ही में T20 क्रिकेट में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है? सो रिसेंटली अलीसा हेली, जो एक फीमेल क्रिकेटर हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये एक विकेट कीपर हैं ऑस्ट्रेलिया की जो इंटरनेशनल टीम है वुमेन टीम है उसके विकेट कीपर हैं। तो इन्होंने रिसेंटली MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है। तो MS धोनी का रिकॉर्ड क्या था? इन्होंने 98 T20 मैचेस में 91 विकेट्स लिए हैं। सो अलीसा हेली, तो इन्होंने 114 मैचेस में 92 विकेट्स लेकर MS धोनी के रिकॉर्ड को बीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 2 or more विकेट्स इन 10 कंसेक्यूटिव मैचेस इन IPL हिस्ट्री। हाल ही में IPL इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 से अधिक विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है? सो रिसेंटली कसिबो रबाडा, जो दिल्ली कैपिटल के फास्ट बॉलर हैं, तो यही रिसेंटली बन गए फर्स्ट बॉलर टू टेक 2 or more विकेट्स इन 10 कंसेक्यूटिव मैचेस इन IPL हिस्ट्री। सो आजकल IPL मैच चल रहा है और ये इस साल इसका 13th एडिशन है और इसका जो फर्स्ट एडिशन था ये खेला गया था इन 2008 और इसमें जो सबसे ज़्यादा अभी तक IPL फाइनल जीता है तो वो जीता है मुंबई इंडियंस ने। तो इन्होंने अभी तक 4 टाइम्स ये IPL फाइनल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इन विच कंट्री इंडिया टारगेटेड टू बिल्ड अ कैंसर हॉस्पिटल एंड अ क्रिकेट स्टेडियम। हाल ही में किस देश में भारत ने कैंसर अस्पताल और क्रिकेट स्टेडियम बनाने का लक्ष्य रखा है? सो रिसेंटली इन मालदीव्स इंडिया टारगेटेड टू बिल्ड अ कैंसर हॉस्पिटल एंड क्रिकेट स्टेडियम। सो मालदीव्स में ये इंडिया ने डिसाइड किया है बनाने का एक कैंसर हॉस्पिटल और क्रिकेट स्टेडियम। तो मालदीव्स कैपिटल है यहाँ की माल, करेंसी है मालदीव्स की रुपया,
प्रेसिडेंट हैं यहाँ के इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। रिसेंटली विच कंट्री हैज With which country has India signed a settlement of intent for decarbonization? हाल ही में किस देश के साथ भारत ने विघटन के लिए आशय SOI पर समझौता किया है? So recently with Netherlands, India signed a settlement of intent for carbonization. अब ये settlement of intent for carbonization क्या है? अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड सोलर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन नेदरलैंड एंड India. Next question. Recently, who became the 16th country to air bubble with India? हाल ही में भारत के साथ एयर बबल में 16वां देश कौन बना है? So recently, Oman has become the 16th country to air bubble with India. अब एयर बबल ये क्या है? अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड में जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो सारी बंद पड़ी हैं, बट कुछ कंट्रीज अब एग्रीमेंट कर रही हैं कि विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एंड रूल्स दे विल रिज्यूम देयर एयर सर्विस। सो इसी रिस्ट्रिक्शंस को और रूल्स को और इस एग्रीमेंट को ही एयर बबल का नाम दिया गया है। सो ओमान इट हैज़ बिकम द 16th कंट्री टू एयर बबल विद इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड वैभव सुमित? हाल ही में वैभव सुमित इसका उद्घाटन किसने किया है? सो रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड अ वैभव सुमित। सो वैभव सुमित ये क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ये है इसकी फुल फॉर्म वैभव की। ये एक सुमित है जिसकी इनॉग्रेशन रिसेंटली की थी ऑन फ्राइडे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ये जो एम है ये सुमित है, इसका एम है टू ब्रिंग ओवरसीज एंड रेजिडेंट इंडियन रिसर्चर्स एंड एकेडमिशियंस अंडर अ कॉमन प्लेटफॉर्म। सो ये है इसका एम वैभव सुमित का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू कंडक्ट 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट? भारत में कौन सा राज्य 1 करोड़ कोविड-19 परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है? सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कंडक्ट 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट्स। सो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं रिवीजन ऑफ प्रीवियस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द वीक, उनको रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ EESL? हाल ही में EESL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सो रिसेंटली रजत सूद ये बन गए हैं न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ EESL। EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ये है इसकी फुल फॉर्म, और इसी के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए रजत सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर नासा प्लान टू लैंड द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑन मून? सो किस वर्ष में नासा ने चंद्रमा पर पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बनाई है? सो नासा प्लान टू लैंड द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑन मून इन 2024। नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट कोस्टल गार्ड एकेडमी बी सेटअप? हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? सो इन कर्नाटका मैंगलुरु इंडियाज फर्स्ट कोस्टल गार्ड एकेडमी विल बी सेटअप रिसेंटली। Recently, who became the second Indian to score fastest century? हाल ही में जो सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? सो मयंक अग्रवाल जो किंग 11 पंजाब के ओपनिंग बैट्समैन हैं, तो यही बन गए सेकंड इंडियन टू स्कोर फास्टेस्ट सेंचुरी इन 45 बॉल्स। और इससे पहले जो फर्स्ट नंबर के जो प्लेयर हैं वो हैं यूसुफ पठान, और इन्होंने बनाए थे 37 बॉल्स में 100 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू हेड ऑफ वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? सो रिसेंटली नीतू डेविड जो इंडिया की फाइनेस्ट वुमेन क्रिकेटर है और इन द लेट 90s एंड अर्ली 20s, तो यही बन गई हैं वुमेन सिलेक्शन कमेटी ऑफ इंडिया की न्यू हेड। तो ये बनी है नीतू डेविड। नेक्स्ट, who had released the book A Bucket of Flowers written by Dr. Krishna Saxena? डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक A Book of Flowers का विमोचक किसने किया है? सो रिसेंटली राजनाथ सिंह, इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर, हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक A Bucket of Flowers written by Dr. Krishna Saxena. Next, who has been appointed as the new chairman of Telecom Regulatory Authority of India? किसको भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली
पीडी वेगाला जो सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं, सो इन्हीं को रिसेंटली बनाया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21? लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किससे सम्मानित किया जाएगा? सो रिसेंटली उषा मंगेशकर विल बी ऑनर्ड विद लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21। उषा मंगेशकर ये लता मंगेशकर की ही बहन है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एफटीटीआई सोसाइटी एंड चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल? हाल ही में कौन एफटीटीआई समाज के अध्यक्ष और शासी परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? So recently शेखर कपूर has become the president of FTTI Society, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये है FTTI की फुल फॉर्म। तो इसी के नायब प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ये बने हैं शेखर कपूर। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद डेनमार्क इन द वाटर सेक्टर? किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो रिसेंटली गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद डेनमार्क इन द वाटर सेक्टर। और ये इससे क्या बेनिफिट होगा? इट विल हेल्प इन टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज चेंज, कोऑपरेशन इन वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रीयूज। सो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स और प्रीवियस वीक के important questions. So now answer of yesterday's question. Who stood second in the recently released Harun India Rich list? So Hinduja brothers stood second in the recently released Harun India Rich list. Next question, which schedule was added to the constitution by 73rd Constitutional Amendment Act? So 11th schedule was added to the constitution by 73rd Constitutional Amendment. Now question of the day for you. Recently who launched vaccine web portal? वैक्सीन वेब पोर्टल ये रिसेंटली किसने लॉन्च की? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज इज इंक्लूडेड इन, सो ये कौन से लिस्ट में इंक्लूडेड है? स्टेट लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है या कंकरेंट लिस्ट में या नन ऑफ दिस? सो इट्स द क्वेश्चन फॉर यू। आपने इनका आंसर करना है इन द कमेंट बॉक्स। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो अपने फ्रेंड्स में, सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नाइवर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।